हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरे फिर से एक नए वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि विदाउट बीटेक, विदाउट बीसीए या विदाउट आईआईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकता, या कोई एमएनसीज कंपनी में जो आईटी की कंपनी है उसमें जॉब नहीं कर सकता। तो आज का टॉपिक उसी पे होगा कि क्या अगर आप कोई भी स्ट्रीम्स, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो या तो 12th पास हो, तो क्या आप किसी भी आईटी सेक्टर में अपना करियर बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। तो हम उसी बात करेंगे। तो गाइस, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आपने बीटेक नहीं किया है, आपने बीसीए एमसीए नहीं किया है, तो आप किसी भी एमएनसी या किसी भी आईटी सेक्टर में अपना जॉब या अपना करियर नहीं ग्रोथ कर सकते। ऐसा कुछ सीन नहीं है। अगर आपने मिनिमम 12th किया है, हाई स्कूल भी पास है, लेकिन मैं तो प्रेफर करूँगा अगर आपने 12th किया है या ग्रेजुएट हो आप किसी भी स्ट्रीम से, तब भी आप किसी भी आईटी सेक्टर में जाकर अपना करियर ग्रोथ कर सकते हो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो कैसे कर सकते हो उसी बात करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए अगर आपने 12th किया है, ठीक है, 12th किया है, अगर आपको किसी भी आईटी सेक्टर में जाना है तो उसके लिए पहले आपको स्किल्स की आवश्यकता होगी। और स्किल्स कहाँ से आएगी? स्किल्स आने के लिए आपको देखिए, सबसे पहले अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग करना है तो ऑनलाइन अपना कोर्स ख़रीद लीजिए। और अगर ऑफलाइन करना है तो बहुत से आपके नज़दीकी क्षेत्र में बहुत सी ऐसी कोचिंग्स हैं, आप गूगल पे डालेंगे तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप वहाँ से अपना ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि आपको करना क्या है, कौन सा कोर्स करना है जिससे आपको आईटी सेक्टर में जॉब मिल जाएगी बड़ी आसानी से। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको आईटी सेक्टर में जाना है तो आप स्टार्ट करिए डेवलपमेंट से। वेबसाइट जानते होंगे ना, आप वेबसाइट बनाइए। वेबसाइट कैसे बनाएंगे उसके लिए कोर्स आता है। उसमें आता है कि आपको देखिए, जो डेवलपर होते हैं वो दो दो प्रकार के होते हैं। सॉरी, जो डेवलपर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, एक होते हैं बैक एंड डेवलपर। फ्रंट एंड का मतलब होता है जो चीज़ें सामने हमको दिखती हैं, ठीक है, जो चीज़ें हमारे सामने हमको दिखती हैं उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। और बैक एंड का मतलब होता है जो चीज़ें हमको नहीं दिख पाती, हम जो चीज़ें नहीं देख पाते उसको हम बोलते हैं बैक एंड। तो फ्रंट एंड में क्या क्या आता है, इसमें भी देखो कोडिंग होती है। और आईटी सेक्टर में जाओगे तो आपको अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपको कोडिंग आनी चाहिए। और कोडिंग कैसे आएगी? आपको और कोचिंग करके, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। और कौन सा कोर्स करना है जिसमें आपको कोडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है आपकी, बता रहा हूँ। आप देखिए, अगर आपको फ्रंट एंड में जाना है तो आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप, ये आपको सिखाते हैं वो लोग। चाहे ऑनलाइन लीजिए चाहे ऑफलाइन लीजिए। अगर आपको जाना है आईटी सेक्टर में फ्रंट एंड, अगर आपको वेबसाइट बनानी है फ्रंट एंड की, ठीक है। फ्रंट एंड का मतलब होता है कि कोई वेबसाइट जो आप देखते हो ना, कोई वेबसाइट आप ओपन करते हो तो जो उसका इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मान लीजिए आपने naukri.com को ओपन किया, ठीक है, उसकी वेबसाइट देखिए, उस पर लिखा आता है ना कि हाँ कितने कौन से कोर्स, मतलब कौन सी वैकेंसी आई हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए, उसमें आप क्राइटेरिया क्या क्या है, सब कुछ इसमें देखिए आपको दिखता रहता है। वो आपका फ्रंट एंड हो गया। फ्रंट एंड का मतलब जो एक हमारा इंटरफेस तैयार करते हैं वो लोग अपनी कोडिंग के थ्रू, कि वो सामने जो चीज़ें आपको दिखती हैं कि हाँ क्या क्या सीन है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं, आपको वो सामने पूरी चीज़ें दिखती रहेंगी। वो इस तरीके से उसको कोडिंग के थ्रू बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। अब बैक एंड का मतलब क्या होता है कि वो कैसे रन करती हैं। देखिए फेसबुक देखिए, उस पर कितने फ्रेंड हैं, कितना उस पर नोटिफिकेशन आया है, क्या क्या चीज़ें हैं, फेसबुक का कलर कैसा है, ये सब देखिए उस पर क्या होता है। ये हमारा फ्रंट एंड तैयार करते हैं, फ्रंट एंड वाले होते हैं। बैक एंड वाला क्या होता है, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं तो फटाक से तुम्हारे पास कैसे चली जाती है, दिखता नहीं ना कैसे आती है। और आपने कोई भी चीज़ किया, कुछ भी बनाया, कुछ भी पोस्ट किए, वो फटाक से पोस्ट हो जा रही है। कैसे पोस्ट हो जा रही है, ये हमारा बैक एंड का कमाल है, ठीक है। अब देखिए फ्रंट एंड में देखिए 3 लैंग्वेज होती है, बेसिकली 3 लैंग्वेज होती हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अब HTML का काम क्या होता है? HTML का हमारा काम जो होता है स्ट्रक्चर तैयार करना। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है और जो हमारा कंकाल होता है वो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो HTML कोडिंग के थ्रू जब हम बनाते हैं तो HTML से केवल हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे जो कोई आर्किटेक्ट, कोई इंजीनियर हो गया सिविल वाला, वो अपने पेंसिल से एक स्ट्रक्चर तैयार करता है किसी बिल्डिंग या किसी फ्लाईओवर का। उसी तरीके से ये HTML है, वो एक स्ट्रक्चर तैयार करता है किसी वेबसाइट का, ठीक है। अब CSS का काम क्या होता है? CSS का काम होता है कि उस स्ट्रक्चर को फुलफ़िल करना, सुंदर बनाना, कि लाइक उसमें कलर भरना, उसको अट्रैक्टिव बनाना, उसको ब्यूटीफुल तरीके से उसको सजाना। जैसे मान लीजिए कोई कार है, अभी कार का वो सामने से उसको एक ढांचा बना के खड़ी कर दें तो वो कितना बेकार लगेगी, कितनी बुरी दिखेगी वो। लेकिन उसी कार में अलग अलग तरीके से पेंट कर देते हैं, उस पर अलग अलग स्टिकर मार देते हैं, तो कितना सुंदर उसका लुक आ जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि मतलब CSS।
स्ट्रक्चर बन गया, एचटीएमएल हो गया, और उसको सजा दिए, स्टाइल कर दिए, उसमें खूबसूरत चीज़ें, मतलब उसमें सब कुछ फिल फुल कर दिए, उसको हम बोलते हैं सीएसएस। सीएसएस काम होता है सजाना उस चीज़ को, कलर भरना, स्टिकर लगाना। लेकिन सीएसएस में जो होता है क्या है, उसमें कलरफुल चीज़ें आती हैं, बॉक्स आते हैं, बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं, एनिमेशन आते हैं, जो उसमें सीएसएस के थ्रू आप अपने वेबसाइट में लगा सकते हो। जैसे तरह तरह के, जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट है, आपको लगाना है कि एनिमेट हो, मतलब घूमती रहे, कोई ऊपर नीचे होती रहे, ये मतलब बहुत सी सारी चीज़ें उसमें चीज़ें होती हैं जो आप सीएसएस में आपको मिल जाएगा। उसमें आपको मिल जाएगा कि आपको मतलब कैसे करना है, तो आपको सब कुछ उसमें मिलता है सीएसएस में। उसके थ्रू आप उसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, उसको घुमा सकते हैं, उसको कलरफुल कर सकते हैं, उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, पॉपअप करवा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं सीएसएस में, वो आपको सीखने को मिलेगी। अब जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है, आपने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, उसको सजा दिया, खूबसूरत बना दिया, गाड़ी का स्ट्रक्चर बनाया आपने, उसको सजा दिया, खूबसूरत दिखने लगी, कलरफुल, हाँ भैया ठीक है, वाइट कलर की गाड़ी दिख रही है, स्टिकर लगाया, दिखने में एक नंबर दिख रही है, लेकिन वो तो बस खड़ी है। अब उससे काम तो होगा नहीं, उसको चलना भी तो चाहिए ना। तो वो जावास्क्रिप्ट का हमारा काम होता है कि जो उसका इंजन होता है, उसका जो इंजन होता है, जो उसको मूवमेंट करवाता है, वो होता है हमारा जावास्क्रिप्ट। तो जो वेबसाइट हमारी होती है, उसको अगर आप इसे बना दिए, उसके बाद उसको कलरफुल करके सामने छोड़ दिए, तो बस उसको बस दिख रही है। लेकिन जब कोई कैंडिडेट उस पे आएगा, उसको चेक करने के लिए, उस पर क्लिक करेगा कि हाँ इसकी, हम इस पर क्लिक करके मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊँ, तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट चाहिए। जब जावास्क्रिप्ट आप सीखे होंगे लैंग्वेज, तो जब उसको यूज़ करके जब उसमें कोडिंग उसको ऐड करेंगे, तो वो उसके बाद तो जैसे आप क्लिक करेंगे, वो फटाक से दूसरे पेज चली जाएगी। आपको जो जो उसको चाहिए होता है वो क्लिक करता जाएगा, उसको दूसरा चीज़ मिलता जाएगा। वो सब हमारा होता है हमारे जावास्क्रिप्ट से। ठीक है? तो मैंने 3 लैंग्वेज आप लोग को बताई, एचटीएमएल जिससे हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है, और सीएसएस जिससे हम उसको फुलफ़िल कर सकते हैं, कलरफुल खूबसूरत बना सकते हैं, और तीसरा हमारा क्या है कि जावास्क्रिप्ट जिससे हम मूवमेंट करवा सकते हैं चीज़ों को। विदाउट जावास्क्रिप्ट, विदाउट सीएसएस, विदाउट एचटीएमएल कोई काम की वेबसाइट आपकी नहीं है। आपको तीनों अच्छी तरीके से आनी चाहिए, एचटीएमएल भी, सीएसएस भी, जावास्क्रिप्ट भी। अगर आपके 3 लैंग्वेज पे आपको पकड़ अच्छी खासी हो गई, तो आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओगे बहुत अच्छे खासे। और किसी भी कंपनी में अगर आप 12th पास आउट हो, तो आराम से 15 से 20 हज़ार रुपये स्टार्टिंग कमा सकते हो, अगर 1 साल दे दिए उस कंपनी में। किसी भी कंपनी में अपना 1 साल दे दिए, और तुमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, और तुमको चीज़ें, तुम्हारा जो हाथ है साफ़ हो गया, अच्छे तरीके से तुमको सब कुछ आ गया, तो 15 से 20 हज़ार को 80 हज़ार बदलने में थोड़ा सा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत तेज़ इसका ग्रोथ होता है। आईटी सेक्टर इतना ज़्यादा बूम कर रहा है, इधर पुणे में, बेंगलोर में, इधर अपने अहमदाबाद में, नोएडा में, मतलब पूरा एकदम आईटी सेक्टर वाले छाए हुए हैं। जिसको आईटी का नॉलेज है ना, उसको जॉब तुरंत मिल जाएगी, और उसका करियर बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। आप ये कभी मत सोचना कि हम स्टार्ट 20 हज़ार से कर रहे हैं, 20 हज़ार से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने बाद वो 20 हज़ार आपका 50 हज़ार तुरंत बदल जाएगा, क्योंकि इतना तेज़ बूम करता है। और आपकी नॉलेज अच्छी खासी हो जाएगी, आप उसको स्विच करके किसी भी कंपनी में जाएंगे, आप आपका मुँह मांगा आपको सैलरी दी जाएगी। ये चीज़ सच है, क्योंकि आईटी सेक्टर बहुत तेज़ से ग्रो कर रहा है। और अगर आपको 3 लैंग्वेज आ गई, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, तो आपको आपकी जॉब फिक्स है। एज ए 12th आप जॉब कर सकते हो ठीक-ठाक ऑफ़िस की, मस्त एसी में बैठकर। तुमको एक पीसी मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा। अपना आप वेबसाइट बनाइए, उसको आप मतलब कंपनी वालों को प्रेफ़र करिए, ट्रांसफ़र करिए। बहुत सी कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो आपसे वेबसाइट बनवाएँगी, आप उसको अलग से चार्ज कर सकते हैं। आप ऑफ़िस का भी काम कर सकते हैं, और आप कहीं कंपनी को पकड़ लीजिए, उसके साथ फ्रीलांसिंग करिए भैया, कि वो आपसे वेबसाइट बनवा रही है, तो उसका आप चार्ज कर दीजिए कि भैया एक वेबसाइट बनाएँगे तो 15,000 या 20,000 रुपये लेंगे। तो आप चाहिए अगर महीने में आप 2 वेबसाइट या एक ही वेबसाइट बना दे रहे हैं, तो 15-20 हज़ार वो हो गया आपका, 20 हज़ार सैलरी, 40 हज़ार रुपये आपका कहीं नहीं गया। एज ए बिगिनर, मतलब स्टार्टिंग आप स्टार्टअप करेंगे, तो ये आपका फ़ायदा है इसमें। और इसमें देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो बीटेक या बीसी हैं उन्हीं को जॉब मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जिसके अंदर स्किल्स होती है उसी को जॉब मिलती है। ये मैंने देखा है, अपने आँख से देखा है, क्योंकि मैं भी बीसीए स्टूडेंट हूँ। तो मैंने देखा है, बीटेक वाला बंदा था, उसको जॉब नहीं लगी, बीकॉम वाला बंदा था, उसको जॉब लग गई, क्योंकि बीटेक वाले ने बस मस्ती की थी, पढ़ाई नहीं की थी। तो डिग्री देख के वो लोग काम नहीं करते। जो आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो सीधा एक ही काम करते हैं वो लोग, आपको पकड़ा देंगे पीसी या तो लैपटॉप, उसके बाद आपको बोल देंगे चलो ये करके दिखा दो हमको। ये एक बताएंगे ये एक वेबसाइट है, इसको पॉपअप करके दिखा दो हमको, या कुछ भी करके दिखा दो। अगर आपने टाइम ले लिया और आप नहीं कर पाए, तो आपका सिलेक्शन नहीं, चाहे बीटेक हो चाहे आईआईटी हो, कुछ नहीं होगा आपका। अगर आपने फटाक से उसको करके दिखा दिया, तो वो तुरंत आपको 12th वाले हो, हाई स्कूल वाले हो, और तुमको ले लेगा, क्योंकि उसको काम चाहिए, उसको डिग्री से मतलब नहीं है, उसको काम से मतलब है।
तो ऐसा कभी मत सोचना कि मैं केवल इंटर किया हूँ या तो ये किया हूँ, ग्रेजुएशन मैंने नहीं किया है या तो बीटेक बीसीए नहीं किया है तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं आईटी सेक्टर में या तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकता। आपने 12th किया है, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ बस वैसा करिए। 3 लैंग्वेज पकड़ बनाइए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और बहुत टफ नहीं होता, ईजी होता है। आप अगर अच्छे से मेहनत करेंगे अच्छे आराम से सीख जाएंगे, कोई टफ नहीं होता है। HTML CSS तो मतलब हवा है, मतलब कुछ नहीं है उसमें। जावास्क्रिप्ट थोड़ा है लेकिन वो भी कुछ नहीं है, वो भी आप चाहे कुछ सीख लोगे। तो आप करना क्या है, ऑनलाइन, और ऑनलाइन का बहुत होगा तो अच्छे 7-8 हज़ार रुपये लगता है, बस इतना ही लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। और आप अगर और खर्च और मतलब आप ऑनलाइन खरीदेंगे तो इसमें नहीं होगा। और ऑफलाइन का भी तो वही 6-7-8 हज़ार रुपये है। जहाँ से बोलेंगे मैं बता दूंगा कि आपको करना कहाँ से है, और आपको पक्का वहाँ से जॉब लग जाएगी। वो लोग जॉब भी दिलवाते हैं अच्छे खासे। अपना आप लोग इंटर करके आप लोग इंजीनियर बन सकते हो। जो फालतू जो बीटेक करके जो 4-4 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं, आप लोग इंटर करके बन जाओगे, ये गारंटी मेरी है। बस आप लोग अच्छे से अपने स्किल्स पे काम करिए, आराम से बन जाओगे। अब बैकएंड बचा, बैकएंड पे मैं वीडियो बना दूँगी, ये वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं फ्रंट एंड के लिए केवल बात कर रहा हूँ। बैकएंड के लिए वीडियो मैं बना दूँगा। आप कुछ भी आपको चाहिए, किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग हमको कमेंट करिए कि भाई हमको इस पर वीडियो चाहिए और आप हमको इस पर वीडियो बना दीजिए, तो मैं पक्का वीडियो बनाऊँगा उस बस। बट आप थोड़ा सा मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो भी होता है आप सब कुछ कर दीजिए, ताकि मैं कुछ भी बताऊँ कुछ भी करूँ तो आपके पास पहले मेरा नोटिफिकेशन जाए। और कुछ भी आपको वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।